हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है आपकी संतान का विवाह कैसे परिवार में होगा, अच्छे परिवार में होगा या जहाँ कहीं पर भी विवाह होगा उस परिवार की स्थिति अच्छी नहीं होगी। दोनों बातें हैं और इस प्रकार के प्रश्न भी हमारे पास आते हैं। लोग पूछते हैं कि मेरी संतान का विवाह जहाँ कहीं पर भी होगा उस परिवार की स्थिति कैसी होगी, श्रेष्ठ होगी या कमज़ोर होगी। तो आज इस विषय को एक सूत्र के द्वारा मैं समझाऊंगा। यदि ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। तो इसके लिए आपको सर्वप्रथम लग्न कुंडली ही खोलकर देखनी होगी, चाहे लड़का हो लड़की, और आपकी संतान की कुंडली से ही इस बात का पता लगेगा। आपकी जो संतान है उसकी कुंडली से ही इस बात का पता चलेगा। उसकी कुंडली खोलें, लग्न कुंडली D1 चार्ट खोलकर देखना होगा। D1 चार्ट की स्थिति देखनी बहुत ज़रूरी है और उसमें आप यहाँ पर देखें कुंडली, लग्न कुंडली D1 चार्ट आपको दिख रहा है और ऊपर मैंने राशियाँ लिखी है, आप ध्यान से देखें। सभी राशियाँ उनके स्वामी लिखे हैं। तो आपका जो लग्न है, लग्न कुंडली है, उसमें लग्न को देखना है, सप्तम भाव को देखना है। लग्न अर्थात आप स्वयं और सप्तम आपका विवाह जिसके साथ होगा उसका भाव। एक लड़की के लिए सप्तम भाव पति का भाव, एक लड़के के लिए सप्तम भाव पत्नी का भाव। पत्नी की स्थिति पता करनी है तो सप्तम भाव से देखें लड़के की कुंडली में, और लड़की की कुंडली जो है उसमें पति का पता करना है तो सप्तम भाव को देखना पड़ेगा। और स्वयं की स्थिति को देखना है तो लग्नेश को देखना होगा, लग्न के स्वामी की स्थिति को देखना पड़ेगा। तो दो भावों पर ही नज़र डालनी है, लग्न पर और सप्तम भाव पर। इस सूत्र को समझें। लग्न का स्वामी कौन है, सप्तम का स्वामी कौन है, इसका पता करना होगा। आपकी लग्न कुंडली में लग्न अर्थात प्रथम भाव में क्या अंक लिखा हुआ है, क्या राशि लिखी हुई है, और सप्तम भाव में क्या अंक लिखा हुआ है, क्या राशि लिखी हुई है, उसे ध्यान से देखें और फिर उसके स्वामी का पता लगाएं। यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे सभी राशियाँ उनके स्वामी लिखे हैं। तो आपकी लग्न कुंडली में लग्न में जो राशि लिखी है उसके स्वामी को आप यहाँ राशि से समझ सकते हैं। सप्तम भाव में जो राशि लिखी है उसके स्वामी का भी आप पता लगा सकते हैं। अब आपको कुंडली में यह देखना है कि लग्न का स्वामी बलवान स्थिति में है या सप्तम का स्वामी। यदि सप्तम भाव का स्वामी बलवान होगा तो ससुराल अच्छा मिलेगा, और यदि लग्नेश बलवान है, सप्तमेश बलवान नहीं है तो ससुराल कमज़ोर मिलेगा। आपकी जो स्थिति है उससे ससुराल की स्थिति थोड़ी कमज़ोर होगी। और यदि लग्नेश भी बलवान है, सप्तमेश भी बलवान है तो आपकी टक्कर का परिवार मिलेगा। जैसी आपकी स्थिति है वैसी ही अगले परिवार की स्थिति होगी। अब इन सारी बातों का पता कैसे करें? तो आपको देखना होगा कि लग्न का जो स्वामी है वह यदि छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठा हुआ है तो कमज़ोर स्थिति में है, पहली बात। और यदि सप्तम का स्वामी छठे, आठवें, 12वें में बैठा हुआ है तब सप्तम की स्थिति खराब, सप्तम का स्वामी खराब स्थिति में है। लग्नेश यदि बलवान स्थिति में है तो आपकी स्थिति अच्छी है। सप्तमेश यदि खराब स्थिति में है तो ससुराल की स्थिति खराब है। तो सप्तमेश छठे, आठवें, 12वें में है तो ससुराल की स्थिति खराब होगी। और लग्नेश यदि छठे, आठवें, 12वें भाव में है तो आपकी स्थिति खराब होगी लेकिन ससुराल अच्छा मिलेगा यदि सप्तमेश मजबूत स्थिति में हो तब। अब सप्तम के स्वामी को देखना पड़ेगा कि सप्तम का स्वामी यदि केंद्र में है, पंचम में है, नवम भाव में है या 11वें भाव में है, अच्छी स्थिति में है। केंद्र भी मैं आपको बता चुका हूँ कि लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम ये केंद्र हैं। पंचम भाव यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, नवम भाव भी देख रहे हैं, 11वां भाव भी देख रहे हैं। तो सप्तम का स्वामी या तो केंद्र में हो, पंचम में हो, नवम में हो, 11वें भाव में हो, अच्छी स्थिति होती है और वहाँ पर अस्त ना हो, सूर्य के साथ बैठकर कहीं अस्त हो गया हो। अगर सप्तम का स्वामी सूर्य ही है तो बात अलग है, लेकिन अन्य ग्रह है और सूर्य के साथ बैठा हुआ है, कहीं अस्त तो नहीं, उसे भी देखें। अन्यथा सप्तम की स्थिति खराब है
तो सारी स्थिति खराब। ससुराल उतना बलवान नहीं मिलेगा। तो जो स्थिति हम मिलान में देखते हैं, दूसरी स्थितियां जैसे ही सप्तम भाव को देखते हैं, वही स्थितियां इसमें भी देखनी पड़ती है। यदि लग्न का स्वामी जो है और सप्तम का जो स्वामी है, दोनों की कुंडली में स्थिति देखनी है कि दोनों में से कौन बलवान है, कौन ताकतवर है, कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो कुंडली में ज़्यादा ताकत में है। यदि अंशों में भी देखें तो 12 से 18 डिग्री के बीच में जो प्लेनेट होगा इन दोनों में से, वह ज़्यादा बलवान स्थिति में होगा। एक बात और ध्यान में रखें कि यदि लग्न का स्वामी यदि शनि, राहु, केतु या शत्रु ग्रह के साथ बैठा हुआ है, सूर्य के साथ है, मान लीजिए लग्न का स्वामी शनि है और सूर्य के साथ बैठा है, या राहु केतु के साथ बैठा है, तो ऐसी स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, लग्नेश कमज़ोर हो जाता है। सप्तम का जो स्वामी है उसकी स्थिति भी ऐसे ही देखनी है कि वह कहीं अस्त तो नहीं या पाप ग्रह के साथ तो नहीं। तो कुल मिलाकर आपको यह देखना होगा कि लग्न और सप्तम इन दोनों में से बलवान कौन है, डिग्री में भी और अस्त भी नहीं होना चाहिए। जो बलवान है तो वह स्थिति बलवान होगी। यदि सप्तमेश बलवान है तो ससुराल आपसे ज़्यादा अच्छा होगा, और यदि आपका लग्नेश बलवान है तो ससुराल उतना पावरफुल नहीं मिलेगा, उतना अच्छा नहीं होगा, या आपसे ज़्यादा ऊंचा नहीं होगा। तो इस बात को समझना पड़ेगा। तो लग्नेश और सप्तमेश की स्थिति आपने समझ ली, और यह वीडियो भी आपको समझ में आया होगा। लग्न के स्वामी का पता करें, सप्तम के स्वामी का पता करें, दोनों में से बलवान कौन है। जो बलवान है उसकी स्थिति ज़्यादा अच्छी होगी। सप्तमेश बलवान है तो आपका विवाह जिस किसी के साथ होगा उसका परिवार काफ़ी अच्छा होगा। और यदि लग्नेश बलवान है, सप्तमेश कमज़ोर है, ऐसी स्थिति में आपका परिवार ज़्यादा बलवान होगा, जो ससुराल मिलेगा वह थोड़ा सा आपसे कमज़ोर होगा। और यदि लग्नेश और सप्तमेश दोनों ही बलवान स्थिति में हैं तो सारी स्थितियाँ अच्छी होगी, आपका परिवार भी अच्छा, अगला जो परिवार मिलेगा वह भी अच्छा, दोनों ही सिमिलर होंगे। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में सभी जानकारियाँ आपको समय पर मिल पाएगी, और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी जो आप तक समय पर पहुँच पाएगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।